हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू चेंज योर थॉट पैटर्न और थिंकिंग पैटर्न। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने कुछ सालों में रियलाइज़ की है अपने कॉलेज ड्यूरेशन में और इस ऑनलाइन जर्नी में, वो ये है कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ चीज़ें सेट की जाती हैं, फिट कर दी जाती हैं और हम उन चीज़ों में बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो हमारे न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो वक्त के साथ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि हम सिर्फ उसी तरीके से सोचना एक हमारी मजबूरी सी बन जाती है। बेसिकली हमारा जो ब्रेन है वो कंडीशनड हो जाता है सिर्फ एक ही तरीके से सोचने के लिए। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है बेबी एलिफेंट। हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसे एक पतली सी चेन से बांध कर रखा जाता है और वो उस चेन को तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, पर उसका जो फोर्स है उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वो उस पतली चेन को तोड़ सके। उसके बाद जो बेबी एलिफेंट होता है वो बिग एलिफेंट में बन जाता है, ठीक है, जब वो एडल्ट बन जाता है। तो अगर अब वो चाहे तो एक झटके में उस चेन को तोड़ के बाहर निकल सकता है, पर उसका जो बिलीफ है वो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है और उसे ऐसा लगता है कि अब वो चाहे जितनी कोशिश करे वो इस चेन को ब्रेक नहीं कर पाएगा। यानी जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, थिंकिंग प्रोसेस है, सोचने का जो तरीका है वो फिक्स हो चुका है। ये हमारे साथ भी होता है। तो अपनी सोच कैसे बदलें? लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Before we start this video, I would like to request you to please subscribe to this channel and press the bell icon. Let's begin. तो जो पहला स्टेप है वो है रिकॉग्नाइज, यानी हमें पहचानना पड़ेगा कि क्या वो थिंकिंग प्रोसेस हैं, क्या वो थॉट्स हैं जो हमारे ब्रेन में आते हैं, जो हमें इनसिक्योर बनाते हैं, जो हमें सेल्फ डाउट की तरफ धकेलते हैं। क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सोचने के बाद आपके अंदर विश्वास नहीं रहता खुद पर? उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल, मेरी हाइट बहुत कम है, मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, आई एम नॉट गुड इन स्टडीज़, आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ, आई डोंट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। आपको समझना पड़ेगा कि कौन से वो थॉट्स हैं जो आपके ब्रेन में आ रहे हैं। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द ओरिजिन, यानी ये जो थॉट्स हैं वो आ कहाँ से रहे हैं। ये जो बात आपके ब्रेन में स्टिक हुई है वो एक्चुअली इसका ओरिजिन है कहाँ? क्या आपके पेरेंट्स ने आपसे ऐसा बोला था? क्या आपके टीचर्स ने आपसे ऐसा बोला था? या किसी फ्रेंड ने आपको ऐसा बोला था? या कोई मूवी या वीडियो देखने के बाद आपने ऐसा थॉट पैटर्न डेवलप कर लिया है एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए? एक और चीज़ जो आपको एनालाइज करनी है, इंट्रोस्पेक्ट करनी है, पता करनी है अपनी लाइफ में कि ये जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं आपके, ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है आपकी लाइफ में, सेम ऐसी प्रोसेस, सेम ऐसी थॉट प्रोसेस, सेम ऐसी निगेटिव बिहेवियर और किसका है? क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं कि ये जो आपने बिहेवियर डेवलप किया है अपने अंदर, अपनी पर्सनैलिटी का जो एक हिस्सा बनाया हुआ है, वो आपके आसपास के किसी इंसान में मौजूद है और वो आपकी पर्सनैलिटी में आ चुका है क्योंकि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। स्टेप 3, यू डोंट हैव टू ब्लेम देम, यू हैव टू फोकस ऑन चेंजिंग योर थॉट्स एंड योर बिहेवियर। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती लोग क्या कर देते हैं, जैसे उन्हें पता चलता है कि ये थॉट्स उन्हें कहाँ से मिले हैं, दे स्टार्ट प्लेइंग द ब्लेम गेम। दे स्टार्ट ब्लेमिंग द अदर पीपल फॉर देयर ओन थॉट प्रोसेस। वो ऐसा बोलने लगते हैं कि बिकॉज ऑफ यू मेरी ये थॉट प्रोसेस है, ये चीज़ नहीं करनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम अपने आसपास के लोगों को नहीं बदल सकते, यू कांट चेंज अदर्स, बट वी हैव द पावर टू चेंज आवर सेल्फ, वी हैव द पावर टू चेंज आवर थॉट प्रोसेस एंड हाउ वी बिहेव। डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। जब लोगों को ये चीज़ें पता चलती हैं कि उनकी पर्सनालिटी में ये है, दे हैव दिस टेंडेंसी, दे हैव दिस पर्टिकुलर फिक्स्ड थॉट प्रोसेस, थिंकिंग पैटर्न, वो और भी ज़्यादा हेल्पलेस फील करने लगते हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि ये चीज़ मैंने खुद नहीं ओरिजिनेट की, राइट, ये चीज़ मुझे कहीं से मिल गई है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड नॉट फील बैड अबाउट इट, ओके? यू आर नॉट हेल्पलेस, यू कैन डू एनीथिंग। You can change how you behave, how you think and how you act. ये सब हम कर सकते हैं अगर हम चाहें और एक फर्म डिसीजन लेकर आए अपनी लाइफ में तभी। नंबर 5, चेंज योर रिस्पॉन्स। जब हम किसी चीज़ पर काम कर रहे होते हैं और वो चीज़ एकदम से ख़राब हो जाती है तो हमारा जो ब्रेन का इनबिल्ट मैकेनिज़्म है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, टू बी ऑनेस्ट। इनबिल्ट मैकेनिज़्म जो रिस्पॉन्स करने का है वो ये है कि हम बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वे में, यानी काउंटर प्रोडक्टिव वे में या फिर कहीं डिस्ट्रक्टिव वे में रिएक्ट करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, इन माय केस, अगर मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड की है और मैं उस वीडियो को एडिट कर रही हूँ और वो प्रोजेक्ट किसी वजह से या वो फाइल किसी वजह से डिलीट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो मेरा जो पहला रिस्पॉन्स ये होता है, हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स ये होता है, आई विल जस्ट शट डाउन माई लैपटॉप एंड आई विल गो टू स्लीप। ठीक है, आई विल थिंक लाइक दिस, ठीक है, हो गया आज का, टुमारो आई विल डू इट, यानी कि कल इसको सही सुधार के फिर अपलोड करेंगे।
और ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व की है कि हर बार मेरा रिस्पॉन्स यही होता है। सो आई एम ट्राइंग टू चेंज इट कि अब अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो आई डोंट प्रोकास्टिनेट कि कल करेंगे इसको। आई विल टेक अ ब्रेक फॉर 4 to 5 आवर्स और उसी दिन सेम डे को आई विल ट्राई टू फिक्स दैट प्रॉब्लम, फिक्स दैट इशू। यू शुड ऑल्सो आइडेंटिफाई इन योर लाइफ क्या वो ऐसे थॉट प्रोसेस हैं, क्या वो थॉट पैटर्न्स हैं, क्या वो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में जो आप पे फिक्स्ड हो चुके हैं। प्रैक्टिस एंड पेशेंस। हम कोई भी चीज़ सीख तो बहुत जल्दी जाते हैं, मगर उस चीज़ को जब चेंज करना होता है तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। वी आर टेंड टू गो बैक टू अवर ओल्ड हैबिट्स एंड ओल्ड बिहेवियर्स। हम बार बार उन्हीं आदतों के पास जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ में जब आप कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हो, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाहते हो, अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करना चाहते हो, तो इट्स गोइंग टू बी अ लेंथी प्रोसेस। 2 दिन में ऐसा नहीं होने वाला कि आप इस तरीके से सोचते थे और अगले दिन आप अलग तरीके से सोचने लग जाओगे। इस चीज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो रियलिटी में, कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग पैटर्न है, वो रियलिटी में चेंज हो, तो इसके लिए भारी मात्रा में आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि बीच बीच में आप दोबारा उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे और आपको फिर से खुद को रिमाइंड कराना होगा कि रुको, मैंने गलत किया है, इसको फिर से स्टार्ट करना है जो मैंने सोचा था जिस तरीके से करना। सो इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस बट इट इज़ पॉसिबल। और किसी भी इंसान की थिंकिंग या बिहेवियर चेंज करना काफ़ी ईजी होता है अगर वो अपनी अर्ली एजेस में है। अगर वो अपने 20s में है या टीनेज में है तो वो अपनी थॉट प्रोसेस को, थिंकिंग बिहेवियर्स को, इन सारी चीज़ों को चेंज कर सकता है। पर अगर इंसान एक बार 27 या 30 की एज में पहुंच गया तो काफ़ी मुश्किल है उसका थिंकिंग पैटर्न चेंज कर पाना, उसका बिहेवियर चेंज कर पाना। पर हाँ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो शायद मे बी आफ्टर 30 भी चेंज हो जाता हो। तो अगर आप अर्ली एज में हो, टीनेज में हो, तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। स्टार्ट नाउ। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके कुछ विचार हैं इस सेम टॉपिक पर। लेट मी नो, आई विल रीड द कमेंट्स। और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।